पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने प्रेरणा रूप शब्द हम सभी को देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रति में यदि हम कुछ भी कहें तो वो बहुत थोड़ा का मतलब है कि बहुत कम का मतलब है, बहुत थोड़ा का मतलब है कि वो बहुत थोड़ा ही कहने में नहीं आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की महिमा का अगर हम गुणान बात करें तो बहुत कम होगा, क्योंकि सर्वगुण संपन्न जो हैं तो उनके कौन से गुण का बखान किया जाए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन हैं, ऐसे शब्द हैं, ऐसे प्रश्नोत्तर हैं जो हम सबको समय समय से देते हैं, भाषित कराते हैं, कथन करते हैं, लेखन करते हैं। इन सभी माध्यमों से हम सबको जागरूक करते हैं, सत्य से अवगत कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में ये जो संसार है, जिसे संसार कहा गया है, दुनिया भी कहा गया है, और अंग्रेजी शब्दों में भी इसका प्रयोग सुना है, करते हैं ऑल वर्ल्ड। में जहाँ तक जितनी भी योनियाँ हैं, जहाँ तक सृष्टि है, जितनी भी सृष्टि है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि सर्वप्रथम सबसे पहले मानव योनि की ही उत्पत्ति इस संसार में हुई है। मानव योनि के पहले कोई भी ऐसी उत्पत्ति नहीं हुई है जो लिंग आकार में रही हो। लिंग सृष्टि से संसार की वृद्धि हुई है। लिंग सृष्टि मानव से
मानव प्रथम है, मानव से शुरू होती है और उसी मानव के कर्मों के अनुकूल अनन्य योनियों की उत्पत्ति हुई है। मानव के कर्मों के द्वारा अनन्य योनियों की उत्पत्ति हुई है। यही एक कारण है कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। मानव योनि की जो उत्पत्ति है वो प्रथम है और मानव कर्म के द्वारा अनन्य उत्पत्तियां हुई हैं, जिसने इतना बड़ा विस्तार संसार बना है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई मानव यदि कर्म सुकर्म ना करे तो उसके द्वारा कैसी भी वृद्धि असंभव है, नहीं हो सकती है। अन्य कोई अन्य यौन की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है। वो मानव जब कर्म किया, मानव जब कर्म करता है, जैसे जैसे कर्म करता है उसी के कर्मों के अनुकूल की योनि की उत्पत्ति होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो मानव की योनि है संसार में पहली योनि है, सबसे पहली। इसी मानव योनि मतलब कर्म के द्वारा ही कर्म अनुसार अन्य योनियाँ बने। अन्य योनियों का जन्म जो हुआ है वो मानव कर्मों के द्वारा ही हुआ है। यहाँ पर जरा भी शंका ना करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसमें जरा भी शंका करने की बात नहीं है। एक नर और नारी, एक नर, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ जो संसार की उत्पत्ति हुई है वो कदाचित एक नर के द्वारा नहीं हुई है, ना एक नारी के द्वारा हुई है, ना किसी अन्य शक्ति के द्वारा हुई है। इस संसार की उत्पत्ति वृद्धि जो कुछ भी हुई है वो सब मानव के द्वारा हुई है और मानव योनि अर्थात नर नारी लिंग सृष्टि के द्वारा हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। एक नर एक नारी जो एक दूसरे पर विश्वास करते हुए शारीरिक संबंध बनाने का कर्म किया, कर्म करते हैं। समझ में आ रहा होगा पंडित जी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये नर नारी एक दूसरे पर विश्वास करके शारीरिक संबंध बनाना ये कर्म हुआ और इस कर्म का फल उन्हें मतलब संबंध बनाने का जो कर्म है उस कर्म का जो फल है वो उसे संतान रूप में प्राप्त होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि नर नारी संबंध ना बनाए तो कोई भी संतान फल रूप में प्राप्त नहीं होगा। ग्रंथों आदि में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा गलत लिखा गया है, कुछ भी उसमें सच नहीं है। बिना नर नारी के कैसी भी उत्पत्ति नहीं हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार कर्म के द्वारा मानव की अनन्य श्रेणियाँ बन गई हैं। इस प्रकार मानव नाना प्रकार के कर्म किया और उन्हीं कर्मों के अनुसार श्रेणियाँ बनी। श्रेणियाँ समझ रहे होंगे, कर्म जातियाँ बन गई जी, मतलब जो कर्म किया जैसे कर्म किया। अब एक नारी और नर के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं एक नारी नर संबंध से संतान फल रूप में प्राप्त हुई, संबंध बनाने का कर्म किया। लेकिन
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी संबंध के द्वारा जो कर्म किया उससे संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर के एक नर एक नारी, उन्होंने एक नर एक नारी कहा है और एक दूसरे पर विश्वास कहा है। बात को समझ लीजिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का इशारा क्या है। मतलब एक ही नारी एक ही पुरुष के द्वारा, एक ही पुरुष एक ही नारी के द्वारा जो संबंध रूप कर्म किया उसका फल संतान रूप में उसे प्राप्त होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो श्रेणियाँ बनती हैं वो श्रेणियाँ कहाँ से बनती हैं? पर नारी पर पुरुष संबंध के द्वारा जो उत्पत्तियाँ कर्म रूप में हुई वो श्रेणियों में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने भाषित किया है। उनमें चेंज हुआ, बदलाव हुआ, क्योंकि वो भी कर्म है और उसका फल रूप में जो संतान मिली वो उन्हीं के गुणों के अनुकूल ही होगी। यहाँ पर आता है कि सत्य और असत्य, सत्य और असत्य, जो सत्य रूप की उत्पत्ति है वो सत्यतः सत्य रहती है और जो असत्य रूप की उत्पत्ति है उसमें असत्य नहीं, नाना प्रकार के असत्यों का वास रहता है। इसलिए वो श्रेणियाँ अलग होते गई, होती रहती हैं। आज भी वो क्रिया है, वो क्रिया कहीं समाप्त नहीं हो गई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कहने का अर्थ है संसार में जितनी योनियां हैं मानव की इतनी ही श्रेणियां हैं। अब देखिए, इसका मनन अच्छी तरह से करिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार कर्म के द्वारा मानव की अनन्य श्रेणियां बन गई हैं। कहने का अर्थ है, अब समझिए बात को, संसार में जितनी योनियां हैं, संसार में जितनी भी योनियां हैं, प्रथम में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह दिया कि मानव कर्म के द्वारा ही योनियों की उत्पत्ति हुई है। कोई ऐसी उत्पत्ति नहीं है जो मानव कर्म के द्वारा न हुई हो। मानव कर्म के द्वारा जहाँ तक जीवाधारी है वे सारी उत्पत्तियाँ योनियाँ जो हैं वो मानव नर नारी संबंध के द्वारा ही हुई हैं। नर नारी के द्वारा संबंध हुआ, वो एक कर्म हुआ, कर्म फल पुत्र रूप में मिला। क्या समझो? अब जैसा भी कर्म किया, सत्य कर्म किया तो सत्य की संतान उत्पन्न हुई, असत्य किया तो असत्य के रूप की हुई। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अनन्य श्रेणियाँ बन गई। कहने का अर्थ है संसार में जितनी भी योनियाँ हैं मानव की इतनी ही श्रेणियाँ हैं। जहाँ तक योनियाँ हैं वो सब मानव के द्वारा ही, मानव की ही श्रेणियाँ हैं। उनमें वो गुण जो मानव ने जो गुण जो कर्म किए वो गुण रूप से ही उस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये नहीं है कि सत्य रूप के नर नारी हों, एक दूसरे पर ही विश्वास करके उन्होंने संतानों उत्पत्ति करी और वो संतान कुकर्म में बदल जाए। क्या समझो? नहीं, इतना सत्य नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं से वो प्रथम नर नारी में कोई प्रभाव है। जो विश्वास कहा है वो विश्वास में कहीं कोई फर्क है जिसके द्वारा वो संतान मिली, लेकिन वो संतान उनके अवगुणों से भी अधिक के अवगुणों की खान बनी।
और उसी प्रकार से अनन्य योनियों की वृद्धि हुई। इस प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कथन अवश्य समझने में आ रहा होगा, आप लोगों के समझ में जरूरी जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कथन कर रहे हैं उस कथन का अर्थ समझने में और कथन को समझने में देर तो लगती नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। कहाँ तक सत्य है, कितना सत्य है, इसका भी अनुमान तो तुम्हें लग ही रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने जितने प्रकार के कर्म किए उतने कर्मों का फल रूप योनियाँ उत्पन्न हुई हैं। आप समझ लीजिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस मानव ने जितने भी प्रकार के कर्म किए, जितने भी प्रकार के गुणों, मतलब जितने भी प्रकार के गुणों का इसने प्रयोग किया है उतने ही प्रकार की योनियों की उत्पत्ति हुई है। अब संसार में कितनी योनियां हैं इनकी गणना करना कहाँ तक कर पाओगे, जहाँ तक भी तुम कर सको, और उतने ही प्रकार के कर्म मानव ने ही किए हैं जिससे कि इतना बड़ा विस्तार संसार का हुआ है। मात्र मानव के द्वारा विस्तार हुआ है, मानव के कर्म के द्वारा विस्तार हुआ है। कोई देवता देवी के द्वारा विस्तार नहीं हुआ है, कोई भगवान परमात्मा के द्वारा विस्तार नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ये नहीं कह रहे हैं कि ये विस्तार मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है। ये नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा है, कभी नहीं कहा है, क्योंकि उन्होंने जो विस्तार किया तो वो मानव योनि के हित के लिए किया था, और जो मानव योनि के लिए विस्तार किया वो सारी सृष्टि अलिंग सृष्टि है। वो संतानों उत्पत्ति करने में असमर्थ है क्योंकि वो लिंगाकार नहीं है, अलिंग सृष्टि है, मानव से वृद्धि होती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई भी योनि हो अलिंग सृष्टि की है, वो कैसा भी चाहे कर्म करे कदाचित संभव नहीं है। वो केवल अपना कर्म करती, वो केवल अपना कर्म करती, वो किसी के प्रति का, किसी को लेकर के नहीं करती है। इसलिए उसका कहीं भी सृष्टि मतलब सृष्टि वृद्धि में कहीं भी उसका नाम नहीं आता है कि उसके द्वारा कहीं वृद्धि हो गई हो। अगर ऐसे ग्रंथादि में दिया गया है तो गलत दिया गया है, वो सच नहीं है। कोई देवी कही गई है, कोई देवता कहा गया है। हम क्या कह रहे हैं कि कोई देवी कही गई है, कोई देवता। हम ये नहीं कहते कि देवता हुआ है, देवता था, देवता थे, देवताओं की उत्पत्ति हुई है, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पीर पैगंबर जी ने ही नहीं कहीं कहा है कि कोई देवी देवता की योनि है। वो तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा ही नहीं कि कोई देवी देवता की योनि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ये भी नहीं कहा कोई असुर राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, ये भी नहीं कहा कि वो भी कोई योनि है, और ये भी नहीं कहा कि कोई ऋषियों मुनियों की योनि हुई है, वो भी नहीं कहा है। और जितने ग्रंथादि हैं उनकी रचना करने वाले इन्हीं के नाम दिए गए हैं। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सब मिथ्या है, झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। तो मानव ने जितने कर्म किए हैं उतने ही प्रकार के फल रूप में योनियों की वृद्धि हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा। ये योनियां ही मानव की श्रेणियां हैं, ये योनियां ही मानव की श्रेणियां हैं।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये मानव की ही देन है। मानव ने ही अपनी जाति को परजाति बनाता गया है। कोई भी योनि ये मानव की अपनी रचना है, मानव अपने कर्मों की रचना के द्वारा किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई मानव मानवी मतलब नर नारी कर्म करता है, उसे कर्म का फल मानव योनि का जीवन मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मानव मानवी अर्थात नर नारी कर्म करता है, उसे कर्म का फल मानव योनि का जीवन मिलता है। फल मतलब मानव उसका मतलब क्या कह रहे हैं, समझिए बात को। कोई मानव मानवी कर्म करता है, कर्म करता है, कौन सा कर्म? वही संबंध कर्म। तो उसे कर्म का फल, उस कर्म का फल मानव योनि का, मानव योनि की ही उत्पत्ति होती है। मानव ही पैदा होता है पुत्र रूप में, उसे बकरी भेड़ नहीं। उस कर्म का फल, उस संबंध का फल जो मिलता है वो मानव का ही जीवन उससे उत्पन्न होता है, मिलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। कर्मों के आगे जीव आत्मा की प्रबलता कहीं नहीं चलती है। अब देखिए, बहुत ध्यान देने की बात आ गई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आत्मा की प्रबलता मानव के कर्मों के आगे क्षीण रहती है, नहीं चलती है। जीव आत्मा क्षीण रहता है। जीव आत्मा चाहे मानव ने कर्म किया और उसने कर्म किया, मान लिया कोई पक्षी योनि पाने के लायक हो उसके कर्म, तो जीव आत्मा चाहे कि हम पक्षी योनि में न जा करके कोई मानव योनि में ही जाएंगे, तो ऐसा संभव है। कर्मों के आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव कर्मों के आगे जो जीव आत्मा की प्रबलता है वो क्षीण रहती है। जीव आत्मा नहीं कर सकती है। कर्म जो है उस कर्म का फल ही मिलेगा, जीव आत्मा की चाहने से नहीं होगा। हाँ, जीव आत्मा को उसमें कर्मों के अनुकूल जो योनि मिल रही है उसमें उसे प्रवेश लेना पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी। मात्र योनियों का भ्रमण करती रहती है। जो जीवात्मा है उसकी प्रबलता कहीं भी नहीं चलती है। वो कर्मों के अनुकूल अनन्य नाना प्रकार की योनियों का भ्रमण केवल किया करती है। जीवात्मा चाहे कि अपने से कोई योनि को धारण करे, कोई योनि को लेना चाहे, तो कदाचित ऐसा संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जब मानव को जीव आत्मा ग्रहण करती है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब मानव योनि को जीव आत्मा ग्रहण करती है, वो मानव जीव कर्मों से परे हो बीत जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मात्र योनियों का भ्रमण जो है वो कर्मों के अनुसार जीव आत्मा किया करती है। जब मानव को जीव आत्मा ग्रहण करती है, मतलब जब मानव योनि को जब जीव आत्मा ग्रहण करती है, मानव शरीर को वो पाती है, वो मानव जीवन कर्मों से परे हो। वो मानव जीवन जो है कर्मों से पहले अलग रहता है, दूर रहता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, क्या समझो, तो जो प्रारब्ध के पहले के जो कर्म हैं वो तो जीव आत्मा पर बोझ है, लेकिन ये जो जीवन पाया है अभी ये बोध अबोध है, कुछ नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जीवन कर्मों से परे हो बीत जाता है। इस जीवन में जीव आत्मा कर्मों से परे हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का
जीवन जीव आत्मा ग्रहण करती है और वो मानव का जीवन मतलब पूरा कर्मों से परे, शुभ अशुभ कर्म कुछ भी नहीं करता है और सारा जीवन यूं ही बीत जाता है, तब जीवन में जीव आत्मा कर्मों से परे हो जाती है, तभी जीव आत्मा का संसार से आवागमन समाप्त हो जाता है। मानव जीवन को जीव आत्मा ने ग्रहण किया और जिस जीवन को मानव जीवन को उसने ग्रहण किया वो शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म नहीं किया और पूरा जीवन उसका बीत गया संसार में, मतलब पैदा हुआ फिर वो क्षीण हो गया। ऐसे में जीव आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है, उसे कर्मों का कोई बोझ नहीं रह जाता है। सारी योनियों से परे होकर के वो आवागमन से मुक्त हो जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जीव आत्मा संसार के आवागमन से मुक्त हुई, इसका आभास जीव आत्मा को नहीं जरा भी नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस जीव आत्मा का संसार का आवागमन समाप्त होता है, उस जीव आत्मा को कदाचित ये नहीं पता होता है कि वो संसार के आवागमन से छूट चुकी है। ये उस जीव आत्मा को कभी भी इसका ज्ञान जीव आत्मा को नहीं रहता है। देखिए क्या खास कहा, जीव आत्मा जो है वो जीव आत्मा शरीर में रह के शरीर कर्म करता है और कर्म के अनुसार योनियों को जीव आत्मा ग्रहण करती है, लेकिन जब कोई कर्मों से परे हो जाता है जीवन, मानव जीवन, अन्य कोई योनि जीवन नहीं, मानव जीवन, जब संपूर्ण मानव जीवन उसका कर्मों से परे हो जाता है तो उस जीव आत्मा का जितना भी बोझ हुआ करता है कर्मों का, वो सारा ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, टूट जाता है, या भोग जाता है या प्रायश्चित हो जाता है, कोई शब्दों से ले लीजिए। तो जीव आत्मा आवागमन से छूट जाती है और वो छूटने के वक्त भी जीव आत्मा को ये ज्ञान नहीं रहता है कि वो आवागमन से मुक्त हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब तुम सोचो कि जीव आत्मा को ये भाषित नहीं होता है, अगर जीव आत्मा को ऐसा कुछ भाषित हो जाए कि वो मुक्त हो रही है, वो आवागमन से मुक्त हो जाएगी और आवागमन से मुक्त हो रही है, हमने वो कर्म ऐसे किए हैं, जिस जीवन में वो है, कर्म तो जीवन करता है, आत्मा तो नहीं करता है, लेकिन आत्मा को मतलब जीव आत्मा को अगर ये भाषित हो जाए तो फिर वो आवागमन के चक्र से बाहर नहीं जा पाएगी। इसलिए जब जीव आत्मा मुक्त होती है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तब तक जीव आत्मा को कदाचित ये भाषित नहीं होता है कि वो मुक्त हो रही है, मुक्त हो गई है। अगर इसका पता चल जाए तो कालचक्र के बाहर नहीं हो पाएगी और फिर उसे अनन्य कोई योनि को धारण करना पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन को मानकर, समझकर और इसमें हम अपने दिल और दिमाग दोनों का खर्च करें और देखें कि उन्होंने क्या कहा है। अगर हमसे कोई हमारे कर्मों में कोई कमी है, कोई ऐसी बात है और हमें सुकर्म जो कहा है, सुकर्म के लिए मना किया है, शुभ कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करोगे तो उसका भी भोग भरना पड़ेगा, उसके लिए भी योनि धारण करनी पड़ेगी। अशुभ कर्म किया तो उसके लिए भी योनि धारण करनी। शुभ अशुभ से परे होकर के जो जीवन बीत जाएगा प्रथम से लेके अंत तक,
वो जीवात्मा सदा के लिए आवागमन से छूट जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।